दैनंदिन जीवन में योग का बहुत महत्व है। यदि हम योग करते रहें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये एक अकाट्य सत्य है कि योग के माध्यम से एक अभूतपूर्व क्रांति भारत में हुई है और एक भारत के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ष मनाने की बात भी तय हो गई है 21 जून को। इसका मतलब ये नहीं कि मात्र 21 जून को ही हम लोग करेंगे, हम रोज़ अपने जीवन में योग को उतारेंगे। प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक हमारी दिनचर्या योग परक होनी चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण गीता में कहा है 6ठे अध्याय में कि योग दुखनाशक होता है। आज सारा संसार दुखी है, रोगों से दुखी है, मानसिक क्लेशों से दुखी है, कई तरह की परेशानियां हमारे जीवन में हैं और नींद ना आना, पीठ का दर्द, कमर का दर्द एक आम बात हो गई है, घुटनों का दर्द और इसके अलावा छोटे मोटे रोग जो आते रहते हैं, उन सब रोगों से हम परेशान होकर के छोटों को बड़ा बना देते हैं। खान पान में हमारा बहुत ज़्यादा व्यतिरेक होने लगा है, फास्ट फूड आ गया है और दुनिया भर की ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से कि मनुष्य जल्दी बीमार होने लगा है। अशक्ति आज जो सारे संसार में संव्याप्त दिखाई पड़ रही है वो योग के अनुशासनों को जीवन में न उतारने से है। तो जैसे हम कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको जीवन में उतारा जाना चाहिए। तो यम नियम तो वो नियम है जो आपको रोज़ जीवन शैली को अपने ढालने के लिए आपको जीवन में उतारना ही चाहिए। समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से जागना और जितना काम कर सकें उतना काम करना, श्रम ज़्यादा करना। इसके अलावा आसन प्राणायाम, जो आसन आपसे बन सके वो करिए, बहुत सरल से हैं। सूक्ष्म व्यायाम तो ऐसे हैं बिल्कुल ये उंगलियों को, हाथों को चलाना, ताकि इसमें जो पवन ऊर्जा है, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा रहती है वो ट्रैप हो जाती है जगह जगह, वो ऊर्जा जो है वो ट्रैप्ड ऊर्जा निकल जाए। जो हमारा अंदर जो जगह जगह ऐसे पॉकेट्स बन गए हैं जिनकी वजह से दुख दर्द होता है हमें, वो ट्रैप हुई हवा निकल जाए और जब वो निकल जाएगा, बात निकल जाएगा तो बीमारी होगी नहीं। तो सूक्ष्म व्यायाम, परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योग दिया हमें और विभिन्न प्रकार के व्यायाम, पीठ पर लेट करके व्यायाम, बैठ करके किए जाने वाले व्यायाम, खड़े होकर किए जाने वाले व्यायाम, त्रिकोणासन जैसे छोटे मोटे व्यायाम हैं जिनमें कि असंधि संचालन होता रहे। तो ये जो होता रहेगा तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि सरल योगाभ्यास के द्वारा आप दैनंदिन जीवन में आप स्वस्थ बने रहेंगे। कोई गंभीर व्याधि हो जाए, कोई जेनेटिक अगर रोग हो, कोई ऐसा हो जो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करने वाला हो, संक्रमण हो जाए, कोई ऐसा हो, तो उसमें भी योग जो है जीवनी शक्ति संवर्धक है। जीवनी शक्ति को बढ़ाएगा और जीवनी शक्ति को बढ़ा करके आपके उस रोग को भी टाल देगा जो गंभीर अवस्था में कभी कहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि योग जो है वो न केवल दुखनाशक है बल्कि हमारे जीवन शैली को ढालने में भी सहायक है। भारतीय संस्कृति के एकमात्र विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम योग के 5 डिसिप्लिन चलाते हैं, जिसमें योग क्रियाओं के द्वारा नेति धोती वस्ती और विभिन्न प्रकार के जो कर्म हैं उनके द्वारा हम पूरी बॉडी की क्लींजिंग भी करते हैं। हम उनका शुद्धिकरण करते हैं, शरीर का मलों का, नाड़ियों में जो मल जम गया उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान धारणा और धारणा ध्यान के साथ साथ फिर समाधि का प्रारंभिक अभ्यास, इतना यदि करने का अगर नियम बन जाए हमारा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ नहीं, आधा घंटा 1 घंटा रोज़ निकाल लें, आधा घंटा निकाल लें रोज़। शुरुआत 15 मिनट से करें, फिर आधा घंटा कर लें और अगर आपको आराम लगने लगे तो फिर आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं योग की, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे आपके जीवन में बहुत लाभ मिलेगा आपको। अगर आप योगाभ्यास को एक जीवन का अंग बना लेते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि जिम में जाने से बेहतर है आपका ये योगाभ्यास का एक परिपूर्ण अभ्यास। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो भी आपको जो बताएगा वो योगासन ही है, वो योगासन के ही रूप है। आप जिम में चले जाइए तो जिम में वो थोड़े से मसल्स पे ज़्यादा जोर देने वाले और मसल्स को ज़्यादा पुष्ट बनाने वाले और एब्स बनाने वाले इस तरह की चीज़ें बताते हैं। पर उसकी तुलना में, क्योंकि उससे शरीर पर विभिन्न अंगों पर, विभिन्न संधियों पर, जोड़ों पर, मसल्स के अंदर जो फाइबर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है, वो नहीं। आप ऐसा करिए जिससे कि सातत्य बना रहे, बिल्कुल पूरी बॉडी में रिदम जो है वो हमारी पूरी बॉडी की रिदम सामान्य बनी रहे, सर्केडियन रिदम सामान्य बनी रहे। और अगर ऐसा होगा तो हम निश्चित रूप से एक बढ़िया ढंग से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो
सेंधवा के गायत्री धाम ने जिस तरह से योगाभ्यास का प्रयोग किया है और योगाभ्यास को जन जन के बीच में लोकप्रिय किया है, ये एक बहुत शानदार प्रयोग है। और इसके माध्यम से जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है, हमारे बच्चे जगह जगह पूरे भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में जाकर सबको समझाते हैं। एक क्रांति योग के माध्यम से हो सकती है। सारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, मन स्वस्थ हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज। ये तभी सभ्य समाज बनेगा जब व्यक्ति का स्वास्थ्य सही होगा। भगवान करे आपके मन में भी ये आए कि हम योग को जीवन में उतारें।